बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात का हल्का है PP 32 कुंजा, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात के लिए मार्का है। चौधरी मूसा इलाही को काफ लीग ने यहाँ से टिकट जारी कर रखा है। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी एक तवील जंग लड़ना पड़ी उनकी अहलिया कैसरा इलाही को और उनकी हमशीरा समीरा इलाही को। चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करार दिए गए, फिर अदालत की उस पर हुक्म हुआ, फिर उनको इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की। फिर एक बार फिर RO ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए और अब फिर खबर है कि उनको इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। ये क्या खबर है? और जेल में चौधरी परवेज़ इलाही के गिरने की खबर आई, चोटें लगी और आज एक बार फिर उनकी तबीयत शदीद बिगड़ने पर उनको अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर देने की खबरें। जी नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि गुजरात का सूबाई हल्का है PP 32 कुंजा। ये वो हल्का है जहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही आज तक रिकॉर्ड है कि कोई इलेक्शन नहीं हारे हैं। ये वो हल्का है जिससे जीतने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। पंजाब के वो स्पीकर भी रहे, पंजाब असम्बली के, वो सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रहे, वो अपोजिशन लीडर भी रहे और फिर वो वज़ीर आला भी 2 बार रहे इसी सीट के तुफैल। लेकिन अब हुआ क्या कि 8 फरवरी के इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर जीते हुए थे, लेकिन उनका ये कहना है कि फॉर्म 47 के मुताबिक यहाँ से चौधरी सालिक हुसैन को फातेह करार दे दिया गया। सालिक हुसैन ने कौमी असम्बली की नशिस्त बरकरार रखी और ये सीट खाली कर दी। और अब ज़िमनी इंतखाबात में चौधरी वजाहत हुसैन के फर्जंद चौधरी मूसा इलाही को टिकट जारी कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी कबूल करने से इनकार कर दिया RO ने। इस पर फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, कागजात नामजदगी वसूल किए गए और फिर RO ने इतराज़ात लगाकर चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के मरहले में मुस्तरद कर दी। अब दोबारा फिर अदालत से रुजू किया चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया ने और फिर मिलाकर मुदाखलत हुई और अब खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन क्या 8 फरवरी की तारीख दोहराई जाएगी 21 अप्रैल को? ज़िमनी इलेक्शन तो होगा, लेकिन क्या फिर उसी तरह फॉर्म 45 फॉर्म 47 का रोना रोया जाएगा? चौधरी मूसा इलाही को बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनका सूबाई असम्बली का मेंबर बनने में कोई रुकावट नहीं, एक रस्मी कार्रवाई है ज़िमनी इलेक्शन की। अब नाज़रीन, खबरें हैं आज के अडयाला जेल में चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत सख्त नासाज हो गई। उनको फौरी तौर पर अडयाला से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। बताया जा रहा है कि उनको सांस की तकलीफ लाहक हुई है। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल ये खबर आई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही अडयाला जेल के वाशरूम में पाँव फिसलने से गिर गए। उनकी 4 पसलियाँ फ्रैक्चर हुई, उनकी आँख के ऊपर, माथे के ऊपर और घुटने पर शदीद चोटें हैं। तो अब खबर यह है कि उनकी तबीयत शदीद नासाज है और अब उनको मुंतकिल किया गया है पिम्स अस्पताल में। नाज़रीन, सितम यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात में बज़ाहिर कोई जान नहीं, ज़मानत होती है, रिहा नहीं किया जाता, किसी नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती। क्या आला अदालतें नोटिस लेंगी इस बात का? क्या चौधरी परवेज़ इलाही को रिहाई मिल पाएगी या फिर वो समझौता कर लेंगे, मजबूर हो जाएंगे? अभी तक तो वो टूटे नहीं हैं, खड़े हैं। देखना यह है कि उनका इम्तिहान कितना बाकी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।